वाञ्छिनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं डमूरिं तारुं डमू सिद्धारं नमो आयरियारं डमू स्यायारं डमू लोय सोविसाहुरं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भवबंधु अंतिम तीर्थेश और दमाएं स्वामी के शासन में हम सही ब्राजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत सर्वज्ञ अरहत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने जगती के प्रत्येक द्रव्य को यथार्थ भूत अपने केवल्य में जाना है और केवल दर्शन से देखा है। प्रत्येक द्रव्य का परमन स्वाधीन है, यह भी प्रभु ने देखा और प्रत्येक द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यह भी देखा। बद्ध को बद्ध रूप में देखा, अबद्ध को अबद्ध रूप में देखा, मिश्र को मिश्र रूप में देखा, अमिश्र को अमिश्र रूप में देखा, शुद्ध द्रव्यों को शुद्ध रूप में देखा, अशुद्ध द्रव्यों को अशुद्ध रूप में देखा, अशुद्ध में शुद्ध होने की क्षमता को देखा, अशुद्ध की त्रैकालिकता को देखा, शुद्ध की होनहार को देखा। इन सब को देखने के उपरांत भी क्लेश नहीं हुआ। ये महत्वपूर्ण वस्तु समझना आपको। मनोज भाई, विनोद जी, करोड़ों जीवों को आपने मरते देखा है। प्रतिदिन इस महामारी के काल में नए नए समाचार सुने आपने। किसी देश में इतने लोगों की मृत्यु हो गई, किसी में इतने की मृत्यु हो गई, और प्रतिदिन ये भी सुनने को मिलता है कि हमारे भारत में ही हजारों बच्चे एक दिन में जन्म ले रहे हैं। और कीड़े मकोड़ों को तो, सामान्य जीवों को, जानवरों को तो आप मित्र कुछ भी नहीं समझ रहे हो। गाड़ी पे जा रहे थे, नीचे कुत्ता मरा पड़ा हुआ था, झांक करके आगे निकल गए, मुड़ के भी नहीं देखा। कितनी वनस्पतियों के छेदन कर दिए, कितने पेड़ कटवा के फेंकवा दिए, कितनी खेतों में मेरे मित्र हरियाली को जोत के नष्ट कर दिया। असंख्य जीवा, असंख्यात जीव, एक इंद्री दो इंद्री आदि हैं, उन सब में बड़पति का यह अनंता अनंता अनंत प्रभास भैया वनस्पति का अनंत अनंत है।
जब एक वृक्ष पर आंख जाए, एक क्षण को आंख बंद करके ये भी निहार लेना चाहिए, यहां पर भी मैं कभी जन्म ले चुका हूं, यहां से मरण कर चुका हूं। ऐसे कोटि कोटि जीव हैं जिनका रोज जन्म मरण हो रहा है। निगोदिया 100 में 18 बार जन्म मरण कर रहा है। यानी आपका एक सदस्य परिवार से वियोग को प्राप्त हो जाए, पूरी पीढ़ियों तक आपके यहां शोक छा जाता है। अमेरिका में भी हो तो वहां भी शोक छा जाता है। लेकिन कोई बाहर का सदस्य किसी एक्सीडेंट में खत्म हो गया तो कुछ नहीं, विनोद देख के निकल जाते। दुख क्यों नहीं हुआ? दुख होना चाहिए था ना। विनोद कोशिश भी करेंगे ना तो दुख नहीं होगा। बहुत अच्छे समझने में क्या बोल रहा हूं। जिससे तुम्हारा राग नहीं है, आप कोशिश भी करना चाहे मैं दुखी हो लूं, वो नहीं हो पाती। इसका तात्पर्य दूसरी ओर जाइए। विनोद के हाथ में सूखी ज्वार की रोटी, एक नमक की डली, उसको खा रहा है भाई। सामने प्रोफेसर प्रभास बढ़िया सुंदर सोने की थाली में गुलाब जामुन चख रहे हैं। विनोद, उनकी थाली का आनंद तुम ले रहे हो क्या? उनके मुस्कुराते चेहरे को, एक एक रसगुल्ले को मुख में रखता, गुलाब जामुन को मुस्कुरा मुस्कुरा के मुख में रख रहा है। आप मुस्कुरा रहे क्या उसे देख के? क्योंकि थाली मेरी नहीं है। पालक हर्ष पर के सुख में, पर के दुख में व्यक्ति को न हर्ष होता न विषाद होता है, जिसमें ममत्व नहीं होता। हर्षित करने वाला कोई वस्तु है, दुखित को करने वाली कोई वस्तु है? मात्र 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 बोले, नाम कितने ही ले लो, मूल वस्तु मोह है। व्यर्थ के लोगों को देख करके मुस्कुराना पड़ता मुंह के पीछे, व्यर्थ के लोगों को देख करके चेहरा बिगाड़ना पड़ता है राग द्वेष के पीछे। चार आदमी को देखते ही भोला समझते कि मैं कितना बड़ा महान पुरुष हो चुका हूं, मेरे पास चार लोग घूम रहे हैं। मित्र, मधुबन से बिहार हुआ, एक एक गली में चलने को स्थान नहीं था, इतनी भीड़ थी वहां। जब तुम जंगलों में प्रवेश किए, एक एक वृक्ष को देख रहे थे, एक आदमी को देखने के लिए मन कर रहा था तुम्हारा यहां कोई है कि नहीं। श्री राम से पूछो, जब अवधपुरी में थे आप, लोगों की भीड़ लगी थी। हे राम, वनवास में तुम थे जब, तो वृक्षों के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, तुम तीन ही दिख रहे थे। सबके दिन एक से नहीं होते। माताओं, ऐसे लोगों की भी मृत्यु हुई है जिनके जीवन में कोई देखने वाला नहीं था, पर मृत्यु के काल में मुनिराज आकर के नमोकार सुना रहे थे। ऐसे लोगों की इस वर्ष 2 साल से मृत्युएं हो रही हैं, जिनके साथ रहने वाले लाखों की भीड़ होती थी, उनको आग लगाने वाले भी नहीं मिल पाए। विदिशा का एक फोटो निकला था कि एक ट्रक में बहुत सारे मुर्दे भरे हुए हैं,
जैसे साग भाजी पीछे से गिर जाए टोकनी, ऐसे एक मुर्दा जमीन पर गिर गया था। जो बड़े बड़े विद्वान कहलाते थे, ज्ञानी जन कहलाते थे, वे भी बेचारे जब ऊपर गए ना, कोई नमोकार सुनाने वाला नहीं मिला। मित्र सगे पुत्र ने स्पर्श नहीं किया, बोले कहीं मुझे कोरोना न लग जाए। इस समय कह रहा है, इस समय कह रहा है मित्र, ऐसे जियो जिससे जाने के बाद भी लोग तुम्हें देखते रहें। ऐसे जियो विनोद जिससे जाने के बाद भी लोग नाम लेते रहें। ऐसे मत जीना जीते हुए लोग भूल जाएं। कुछ लोग ऐसे जी के जाते हैं जो चले जाते हैं पर जी से नहीं जा पाते। कुछ लोग ऐसे जीते हैं जो शुद्ध तो जीवन जी के चले जाते हैं पर दूसरे के जी से जा नहीं पाते। वे तीर्थंकर ऋषभदेव आदि महापुरुष हुए। मैंने उनको देखा नहीं है, मैंने उनको जाना नहीं है, पर आग मुंह में पड़ पड़ करके मैं उनको इतना अंदर से ले जा चुका हूं कि वे मुझे ऐसे नहीं देखते तो मैं उनकी मूर्ति स्थापित कर उनको देखता रहता। ऐसे मत जियो। समय बदलते ही सौधर्मेंद्र अपनी इच्छाएं बदलना पड़ती हैं। स्पष्ट कहूं मैं आपको, अब आप बेटे के साथ नहीं बचे, अब तुम पोतों के साथ आ चुके हो। मन भी तुम्हारा करे मैं गोली बिस्कुट खा लूं, तब मर्यादा कहेगी पोते देख रहे हैं दादा क्या खा रहा है। भोजन बदल चुका है। दलिया खाओगे तो बेटे मुस्कुराएंगे, अब दादा का दलिया खाने का समय आ गया। पर गटागट की गोली मांगोगे ना, गटागट की गोली में पुराने लोगों को पता होगी गटागट की गोली। मित्र आपको बोला पता नहीं है, संतरे की गोली अलग होती, गटागट की गोली अलग होती है। ज्ञानियों इन गोलियों में मत जाओ, मेरी बात सुनो, बोली सुनो, गोली मत देखो। यानी गटागट की गोली एक औषधि है यथार्थ में। वो गोली है, स्वादिष्ट भी होती है, औषधि है। ज्ञानियों आइए, अब कोई व्यक्ति चाहे कि सौधर्मेंद्र कहता कि मैं अपने पोतों के साथ गुटवन खेलूंगा, तो तुम खिलौना बन जाओगे। बच्चे खेल के देखेंगे, बोले दादा गुटवन चल रहा है। हाँ, दादा के हाथ में दी एक लकड़ी आ जाती है तो कोई नहीं मुस्कुराया, बोले उम्र है। विषय पकड़ना, आप मैं क्या बोल रहा हूं, उम्र है। आयु के बढ़ते कदम, घर में परिवार में सदस्यों के बढ़ने पर बहुत सारी इच्छाएं, जैसे अहो सौधर्मेंद्र, आप जब अपने घर में युवा थे तो कुदक के फुदक के कहीं घुस जाते थे। आज आपने घर में आपको मर्यादित जीवन जीते हो तो अपने घर में अब खांस के जाना पड़ता क्योंकि बहू बेटी बैठी है। स्वयं के घर में विश्व सागर जी, ये दादाजी स्वयं के घर में अब मस्ती में नहीं प्रवेश कर पाते हैं। जब एक बुजुर्ग घर का मालिक अपने घर में अपनी मर्यादाओं को बढ़ा लेता है, फिर एक भी तरह की जैन नृगंत मुनि आचार्य उपाध्याय आदि इनकी मर्यादाएं बढ़ जाती हैं। मित्र एकल बिहारी का अलग स्वभाव रहता है और मुनि संघ में रहने वाले मुनियों का स्वभाव अलग होता है। जिसके संतान नहीं है उन दंपत्ति का स्वभाव अलग होता है। जो भरे कुटुंब के साथ रहते हैं कमल काला, उनका स्वभाव अलग होता है। भीख मांगने वाले इंसान का अलग स्वभाव बन जाता है और भीख देने वाले इंसान का अलग स्वभाव होता है। अंतर खोजिए।
बढ़ते श्वेत बालों के आने पर, श्वेत बालों के आने पर उन्हीं का सम्मान होता है जिनके भाव भी श्वेत होने लग जाए। बाल श्वेत हो गए, भाव श्वेत नहीं हो पा रहे, भाव बे काले काले रखे हुए विषय वासना से पूरित भाव है। ऐसे मेरे मित्र, श्वेत बाल और भाव काले लोगों की कहीं पूजा नहीं होती। थोड़ा सा स्पष्ट कर दो महाराज। मित्र खड़े होना पड़ता है। श्वेत बाल हो गए, देखने वाले आपको बूढ़ा कहने लगे। मित्र, पर जिसके श्वेत बाल हो चुके हैं उन्हें काली दो चोटियों वाली नारियों के चेहरे ही दिखते हैं, अभी भी उनके परिणाम काले हैं। स्वयं के बाल श्वेत हो चुके हैं, पर काली चोटी वालों को देखने के चेहरे, देखने की इच्छा भी समाप्त नहीं हो पा रही है। तो आप मित्र श्वेत काले बाल वाले मात्र हो, परिणाम काले वाले हो। ऐसे जीवों को कभी कल्याण नहीं होगा। जिनके श्वेत बाल आ चुके हैं उन्हें भाव भी श्वेत कर लेना चाहिए, भाव भी श्वेत करना चाहिए। हमारे देश की परंपरा है, भोजन का अंत जब होता है, यही माताएं कहती हैं, सोदरबिंद्र देवी अंदर से कहे चावल लाओ, समझदार हो, आप भोजन बंद कर देना। मतलब ये कि चाह रही कि अब बंद करो। अंत में चावल खिलाते, अंत में चावल खिलाते क्यों? अंत में चावल खिलाते क्यों? भैया अब चावल लाओ, यानी महाराज तो बोलने लगते लोग, भैया अब चावल लाओ, मतलब आहार होने वाले हैं, चावल लाओ। ज्ञानियों, जब चावल लाओ यानी अंत होने वाला, श्वेत चावल लाते हैं तो समझ लो कि अब भोजन का अंत है। श्वेत चावल आ चुके सिर पर, अब जीवन का अंत है। चावल ही अंत है। इसलिए हमारे दिगंबर जैन परंपरा में श्वेत अक्षर चढ़ाए जाते हैं। जीवन का अंत हो, अक्षय अनंत हो। समझ में आ गया? बस ज्ञानियों, परमेश्वर एक जीव को जहां राग होता है उसी के संयोग भी पर दुख और सुख होता है। जिसमें राग नहीं होता है उस पर कोई सुख दुख होता ही नहीं है। जब आपके बम्बई ज्ञानी जिससे ममत्व नहीं है ना, उसके वियोग पर भी दुख होता है क्या? जिस पर ममत्व नहीं है उसके यहां मैंने कहा कि भाई प्रोफेसर सुभाष और ज्ञानी बरासों का अध्यक्ष तो सोने की थाली में रसगुल्ले खा रहा था, लेकिन तब भी कोई विकास विचार मन में नहीं आता। बोले कोई दूसरे का पेट भरा, हमारा क्या लेना देना। जिससे ममत्व नहीं होता उसके सुख दुख में मुझे कोई विकल्प नहीं आता। विराजो ज्ञानी, इतनी देर से खड़ा ही है तू भाई। जिससे राग नहीं होता उसके सुख दुख में मुमुक्षु पूना कोई बुद्धि नहीं चलती है। यह रहस्य क्या है? अनेकों मर रहे हैं, अनेकों जी रहे हैं, हम अपने में जी रहे हैं। अनेकों मर रहे हैं, अनेकों जी रहे हैं, हम तो अपने में जी रहे हैं। वे कौन है? ज्ञानी, जैसे जैसे मोह विलीन होता है ऐसे दुनिया के सुख दुख का भाव विलीन हो जाता है। सुखिया बे नहीं है जो लाखों के बीच में होते हैं, दुखिया बे नहीं है जिनके पास कोई नहीं होता है। सुखिया बे है जो मोह से शून्य, चाहे लाख हो चाहे एक ना हो, जो है सो है।
अपने बनाने की चेष्टा ही महाक्लेश है। पर को अपने बनाने की चेष्टा ही महाक्लेश है। अनुसंधान करो, अन्वेषण करो, खोज करो, कितनों को बना के कितने तुम्हारे साथ जा पाएंगे। इस कोरियन ने सत्य को खुले दिखा दिया। बोले आपकी सिलवानी के संगी के बेटा आया, कह रहा था गुरुजी संस्कार भी पिताजी के मैं दूर से ही देख सका। कितनी बेटियां पिता से शून्य हो गई, कितने बेटा पिता का चेहरा नहीं दिख पाए हॉस्पिटल जाने के बाद, कितनों की मांग मिट गई नववधुओं की। मित्र कितने लोग विदुर हो गए। इस कोरियन ने सबको सत्य का बोध करा दिया है, फिर भी असत्य में जीने वाला सत्य को नहीं जान सका। वही राग, वही द्वेष, वही मोह, वही क्षोभ। हाथीसा ये आपका जो सोधर मंदिर है, इसको तो 24 घंटे मुस्कुराना चाहिए। इसलिए मुस्कुराना चाहिए कि इस 70 वर्ष की उम्र में ये सोधर मंदिर बने हुए हैं। ओहो 2 साल के कोरोना में बड़े बड़े युवा चले गए। इतना पुण्यात्मा कि उसको सोधर मंदिर बनना था तो बच गया। माता पिता, पिताजी सोच रहे कुछ नहीं सोच रहे हो। अब जितनी आयु अवशेष है कुटुंबों को देने के लिए नहीं बची है, मात्र अपने लिए देने के लिए बची है। भूल जाओ आज से कौन बेटा, कौन बहू, कौन पुत्र, कौन पुत्रियां। अब निर्णय ये करना है इन सब रिश्तेदारों के बीच में, जैसे कांटों के बीच में मैंने कमल को खिला देखा है मित्र, ऐसे इन कांटों के बीच में अपनी आत्मा को मुस्कुराओ। सुभाष भैया टूरी समाधि की यदि भावना है तो आज से ही ममत्व की भावना छोड़ दो, नियम से समाधि होगी। उतने ही जियो जो लोगों के बीच में जितना जरूरत है, बाकी अपने साथ रहो, उतना जियो। समाधि की भावना शब्द ना ये समाधि नहीं कराएगा। ममत्व शून्य प्रणाम है, वे समाधि कराएंगे। मोह क्षीण हुए बिना केवल ज्ञान नहीं होता, और केवल ज्ञान हुए बिना निर्वाण नहीं होता है। इसलिए पहले मोह को क्षीण करना पड़ेगा, तब निर्वाण के मार्ग पर चलेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं हमसे भी कहने लगते महाराज जी ये ठीक, मुझे मालूम है किसी जीव की अवहेलना नहीं करना, वो अपनी उसकी भावना रख रहा है, लेकिन अंदर में निर्णय हमारा। ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि सुभाष भैया त्योरी आए मेरे पास, महाराज जी गुरुजी पहचान लिया, हाँ मुस्कुरा के आशीर्वाद, हाँ पहचान लिया। पर मुझे मालूम है हम आपको ही पहचानते रहेंगे तो हम अपने आप को कब पहचानेंगे। पर उस जीव की भावना देखो, आप अपने में निहारिए, वो तो देव सा गुरु को देख रहा ना, उसका ये कहना पहचान लिया गुरुजी, वो तो प्रशस्त भाव से बोल रहा, उसका वही मोक्ष मार्ग है। क्या नहीं, आप भी चिंता मत करना। नहीं ये सोचे हतीसा, इस सुभाष जी कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि गुरुजी हमारे बड़े भैया ने तो आपका गड़धर विधान कराया था। जब मेरी दीक्षा हो रही थी ना, क्षुल्लक दीक्षा, ब्रह्मचारी था मैं, प्रभास भैया मित्र तुम भी साथ में थे, सुमेरचंद जी, जब मैं हाथी पर बैठा था तब ये प्रोफेसर साहब नीचे खड़े देख रहे थे, याद है आपको? बोला जब मंगल स्नान चल रहा था तब भी प्रभास भैया वहां खड़े हुए थे चैत्यालय की छत पर, और पंडित जी विधान करा रहे थे। तो मुझे मालूम है लोक व्यवहार कहता है
उपकारी के उपकार को मानना परमार्थ कहता है। उपकारी के पीछे अपनी विशुद्धि की जान मत दे देना। कृतज्ञ कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। उपकार तो मान लिया, सबके नाम तो ले दिए हमने, ये कृतज्ञ है। यदि नाम नहीं तो कृतज्ञ हो जाता। लेकिन इस बात को मैं मान रहा हूं, अब मैं आपको ही नहीं पूछता रहूंगा भाई आप वहां पर चप्पल पहने थे क्या, बाहर पहने थे ना, कहाँ है, क्यों इतना उपकार किया, आपको उसने कांटों से बचाया, गोबर से बचाया और बाहर छोड़ के आ गए। ये क्या नाटक है आपका। एक भारत का प्रोफेसर होने के बाद भी आपको मालूम होना चाहिए भारत के प्रोफेसर की बहुत कीमत है। बोला आपको मालूम, विदेशों में भारत के इंजीनियर, डॉक्टर्स और प्रोफेसर, इनकी बहुत कीमत है। वो विषय अलग है कि आज तुम्हारे सामने है तो तुम कुछ समझते नहीं हो, और आप प्रोफेसर होकर के चप्पलों को बाहर फेंक के आ गए हो। उपकारी का उपकार यही है आपका। हे मित्र, हे मित्र, पूजा पूज की होती है, उपकारी के सम्मान किया जाता है। सारे उपकारियों को यदि लेंगे तो मित्र इनको यही आपके संजय सरस जी ऐसे कहेंगे, कल्लू भैया, भैया ठहरो ठहरो प्रोफेसर साहब, बाहर खोल के आओ ये जूते चप्पल। बोले क्यों, ये मंडप है पंचकांग प्रतिष्ठा का, इसमें आपको नंगे पैर आना पड़ेगा, वो भी धोकर के आना पड़ेगा। अब समझ जाइए आप, जैसे ही ज्ञानी हो, भले आपके चरण पादुकाओं ने उपकार किया है, लेकिन तब भी मंडप में आने के लिए खोल के आने पड़ेगा। ऐसे ही महात्मा विश्व सागर जी, भले आपका परमेश्वरी ने उपकार किया है, लेकिन भगवान बनने के लिए इनके राग को भी खोल के आना पड़ेगा। विराजो ज्ञानी। तीर्थंकर के लिए मैं मुनि नहीं बना हूं, तीर्थंकर के लिए मैं मुनि नहीं बना हूं। तीर्थंकर के मार्ग को जान करके उनका अभिवादन किया है। मित्र, अपने आप को भगवान बनाने के लिए मैं मुनि बना हूं। नहीं तो एक मिनट में अपन प्रभास प्रोफेसर से पूछ लेता हूं, मित्र आपके बहुत सारे छात्र बड़ी बड़ी पोस्टों पर तो होंगे, मित्र इसलिए पूछ रहा हूं भैया, इनका चेहरा देखना भूला, अभी तुम्हारे सामने से सीधे से दिख रहे हैं, ये बिल्कुल भी सीधे नहीं है, क्योंकि इनको मैंने देखा है इनकी जवानी में। संटिया नहीं, यदि सामने भी ऐसे खड़े हो जाए ना तो फिर लोग इनको देख के घबरा। मैंने चैतालय मंदिर में देखा इनको। मित्र, बहुत सारे आपके छात्र अच्छी अच्छी पोस्टों पे पहुंच चुके हैं। एक छात्र हमारा ही बैठा मंच पर, आप भी पढ़े हो, देख लो भाई, तुम्हारे कॉलेज के छात्र दिगंबर मुनि बने, और क्या चाहिए आपको। प्रश्न हमारा दूसरा है, आपके छात्र जब आपके यहां अध्ययन करने आते थे, ऐसा लगता है एक प्रोफेसर को, अध्यापक को, कि मेरा छात्र मेरा है, पर विश्वास रखना विभाग में जरूर वो भी कहता कि मेरे मार साहब भी, सौम्य सागर सदय सागर बोले मेरे मार साहब है, पर अंदर का विषय ये है, आपसे विद्या सीखने आता है छात्र, लेकिन मस्तिष्क में उसे क्या चलता है, इस पढ़ाई को ऊपर करके मैं प्रोफेसर बनूं, बड़ी पोस्ट पे जाऊं। उसको क्या दिख रहा है, आपका इतना ही सम्मान है कि आप विद्या दे रहे हो, पर उसका लक्ष्य क्या है,
ऊपर जाऊं। ऐसे हैं ज्ञानी विष्णु सागर जी, गुरु के पास आकर के लक्ष्य हमारा इनसे ज्ञान पाऊं, दीक्षा लूं, पर मेरा लक्ष्य इतना ही समाप्त नहीं हो जाता, मुझे ऊपर जाना है, भले गुरु यहां बैठे रहे, मुझे तो भगवान बनना है। बिराजू, आप सोच रहे होंगे व्याख्या आज ऐसी क्यों हो रही है? ये व्याख्या क्यों हो रही है? प्रभु मोक्ष गए हैं तो ठीक है, मेरी गाथा है क्षीण मोह गुणस्थान। मित्र, 12वां गुणस्थान, जो 12वां गुणस्थान है, वे सबको जानने के बाद भी मोह रहित हैं। और तीर्थंकर परमेश्वर जो है हमें तत्व को जानते हैं, किंचित क्लेश को प्राप्त नहीं होते हैं। जब हमने प्रारंभ में बोला बड़पति का या अनंतानंता, जब वनस्पति का जीव अनंतानंत है, उन जीवों को प्रभु देख रहे हैं केवल ज्ञान में, फिर भी क्लेश नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रभु के ज्ञान में कटता गौ वंश न झलक रहा हो। प्रभु के ज्ञान में प्राणियों पर कुठार चर वो भी झलक रहा है। प्रभु के ज्ञान में नरक के नार की तड़प रहे हैं, वो भी झलक रहा है, पर वे जानन हारे हैं, देखन हारे हैं, करने हारे कुछ भी नहीं है। मन में खेद भी लाए इन सब का, तो अनंत सुख का नाश हो जाएगा। तब प्रभु कहेंगे मैं निष्ठुर बे हैं, जो रागी होने पर भी राग नहीं दिखा रहे हैं, बेनिष्ठुर हैं। बीत रागी ना निष्ठुर है ना रागी है, वो बीत रागी है। बितरागी वो होता है जो 500 रुपए की वस्तु को 5 लाख में बेचता है, वो बितरागी है। यानी बीतरागी के सामने चाहे रत्न हो, चाहे मोती चमकता हो, चाहे मेरे मित्र लकड़ी हो, चाहे बांसुरी हो, चाहे मेरे सोने की ढली हो, जिनके अंदर सोने को सोने के रूप में देखते हैं, चांदी को चांदी के रूप में देखते हैं, लेकिन स्वयं में किसी में खोते नहीं है, उसका नाम मेरे मित्र वीतरागी है। यहां दिनेश पंडित से पूछता, मालूम है तुम्हारा भैया क्या बोलता? ये कहता है सोने को चांदी को मिट्टी को एक साथ देखते हैं। ये पागल की भाषा है। दिनेश भैया क्या बोलते? कभी कभी बैराग के राग में जीव बैराग के राग में झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है। मुनिराज, सोने को चांदी को मिट्टी को एक साथ देखते हैं, ऐसा नहीं है। एक साथ देखने लग जाएंगे तो ज्ञान का विपर्यास हो जाएगा। वस्तु के वस्तुत्व को खोदोगे आप, पर्याय का भेद नहीं बचेगा, अन्योन्य भाव का अभाव हो जाएगा। इसलिए सोने को सोने के रूप में देखते हैं, चांदी को चांदी के रूप में देखते हैं, मिट्टी को मिट्टी के रूप में देखते हैं, पर फिर भी तीनों में सदृश भाव रखे हैं। कैसा? न मुझे मिट्टी से प्रयोजन है, वैसा सोने से भी प्रयोजन नहीं है, इसलिए एक साथ देखते हैं, न कि वस्तु को एक साथ देखते हैं। क्योंकि व्याख्यान तत्व का वास्तविक करना चाहिए। एक वेतरागी मुनिराज स्त्री को पुरुष को नपुंसक को एक साथ देखते हैं। महाराज तुम अज्ञानी हो। इतना भेद तो बच्चा भी करना जानता है कि स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, नपुंसक अलग है। अरे बेटा फिर भी ऐसा एक साथ देखो, ये क्यों कथन कर रहे हैं? अरे स्त्री को स्त्री रूप में देखो, पुरुष को पुरुष के रूप में देखो, नपुंसक को नपुंसक के रूप में देखो, पर तीनों में द्वेष बुद्धि मत लाओ, राग बुद्धि मत लाओ, साम्य बुद्धि रखो, ये एक साथ देखो। इसका नाम एकत्व है, न कि वस्तु का विपर्यास करना एकत्व है। हर प्रवचन में अनुत्तर सागर जी तत्व का निर्णय आना चाहिए कि विषय आगे बढ़ना चाहिए, विषय आगे बढ़ना चाहिए। आदमी को लगना चाहिए, श्रोता को, कि मेरे सामने कोई विषय चल रहा है। 4 चुटकुले याद है?
बेही मधुबन में सुना दो, बेही ईसरी में सुना दो, बेही गया कोडरमा में सुना देना, हजारीबाग में सुना देना। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप वास्तव में ज्ञानी जीव हो तो कुछ ऐसे श्रोता भी हैं जो हर दिन तुमको सुनते हैं, उन्हें नया नया दिख सुनाई पड़ेगा तो उनको स्वाद आएगा। इसलिए मां, भले आटा एक हो पर आपको विधि बदलते रहना चाहिए। घर में एकता चाहो और घर में सरसता चाहो तो भोजन का स्वाद बदलते रहो, और शिष्यों में एकता चाहो तो मेरे मित्र तत्व का स्वाद बदलते जाओ। अभी समझ में आता है। वो प्रोफेसर से पूछो, यदि आपने अपनी कक्षा में वही विषय रोज सुनाया, बोले क्या, जमीन से विमान उड़ता है, आकाश में चलता है। दूसरे दिन क्लास पढ़ाई, जमीन से विमान उड़ता है, आकाश में चलता है। अब तीसरे दिन सुनाना शुरू करोगे ना तो बच्चे पहले से बोलेंगे अब ये क्या बोलने वाले हैं, जमीन से विमान उड़ता है और आकाश में जाता है। मित्र अब आगे कुछ बोलोगे कि नहीं बोले परमेश्वर? ऐसे ही आपने वही 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 प्रारंभ किया, वही वही प्रारंभ किया, वही वही प्रारंभ किया। अरे कुछ तो बोलो कि भैया आकाश में उड़ के कहां जाने वाला, कुछ तो जोड़ दो। अब उतरेगा कहां ये तो जोड़ दो, कौन कौन बैठे ये जोड़ दो। नहीं, जमीन से उड़ता है, उठता है, आकाश में उड़ता है, बस यही प्रारंभ हो गया तुम्हारा। चिड़िया उड़ी फुर्र, चिड़िया उड़ी फुर्र, चिड़िया उड़ी फुर्र, चिड़िया उड़ी फुर्र, इसके आगे कुछ नहीं है आपके पास। इसलिए क्यों अनुपम सागर ने, अनुत्तर सागर ने, प्रसम सागर ने आपको चिड़िया उड़ी फुर्र सुनाया है क्या? चिड़िया उड़ी फुर्र। मित्र, तीनों महाराजों ने आकर के तुम्हारे मंगलाचरण पूर्ण किया है और उनकी मंगलाचरण से इतना मंगलमय हो रहा है। चिड़िया उड़ी तो ज्ञानी कुछ आगे पीछे भी आगे बढ़ाइए। समझ में आया? इसी प्रकार से शिष्यों के मध्य में आपको बोध होना चाहिए, ये मुर्राज हैं, पंडित हो चुके हैं। अब चिड़िया उड़ी फुर्र करोगे ना तो यही फुर्र उड़ जाएंगे। बोले जैसे कि एक सीमा है, प्राइमरी पढ़ने के उपरांत मध्यमा में जाते हैं, हाई स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज की ओर बढ़ते हैं। मित्र, यदि व्यक्ति आप प्राइमरी का ही छात्र मान के पढ़ाते रहोगे, आप विश्वास रखना अज्ञान से सिर दर्द करता है, ज्ञान से भी सिर दर्द करता है। जो ज्ञान तुम पा चुके हो उसकी आगे यदि नहीं बढ़ाया तो सिर दर्द करेगा। जो छात्र समझदार है, प्रतिभा संपन्न है, उसको नया नया दोगे तो विश्वास मानना वो आगे ऊपर ऊंचाइयां पाएगा। इस बात को प्रोफेसर साहब जानते हो कि भले वही विषय हो, कुछ न बने तो भाषा चेंज करके आ जाओ। जैसे आपने पढ़ाया जल में कमल खिलता है, तो दूसरे दिन वही कहना पड़ जाए तो मित्र इतना कर लेना, जब सलिल निर्मल होता है तो जलज सुंदर खिलता है। तीसरे दिन पढ़ाना पड़ जाए वही विषय तो पुनः आप परिवर्तित करना। सरोवर में जब जब आदित्य खिलता है तब नीर में जलज खिलता है। यदि चौथे दिन भी पढ़ाना पड़ जाए तो पुनः बदलिए आप। जब कुमुदनी का समय समाप्त हो जाता है और तब कमल खिलता है शीतल बारी में, विषय वही चल रहा है पर सुनने वाला आनंद ले रहा है। यही प्रवचन है जो मैं बोल रहा हूं, इसे आप जानते हो, लेकिन
बोलने की भाषा नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हें कोई नहीं सुनता है मनोज। इसलिए आपको लेकर यानी भाषण प्रतिदिन बदलना चाहिए। वही वही होगा तो अपूरार्थ नहीं बचेगा, पूरार्थ पूरार्थ होगा, वो प्रमाण नहीं होता। बैठो ज्ञानी, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। इसलिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, कदक शकदक फलम जलम सरे श्रवणीडिमलियम सई मोह उपसंत सायक सायो होंदी। 11वें गुणस्थान में गया जीव, जैसे निर्मली कतक पिटकरी के डालने से जल के अंदर, अथवा शरद कालीन, जब शरद का मौसम आता है, वर्ष विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख परम सुहाई। जब शरद ऋतु आई तो मित्र फूले कांस, ज्ञानियों, आहा, दिनेश भाई बाल काले तो नहीं कराने के मन में है? मित्र समझ, कांस जब फूलने लगता है तो कांस समझ लेता कि अब मेरे चुनने का समय आ गया। कांस फूलने लगता ना, कांस, मनोज, विनोद, कांस फूलने लगता। कांस एक घास होती है, मालूम आपको? कांस जानते हो ना? अच्छा, तो बुंदेलखंड की हो क्या? अच्छा, उतई के हो। यानी कांस जब फूलता ना तो बस कांस समझ लेता मेरे जाने के दिन आ गए, अभी जितना हूं ऊपर तो देख लूं, फिर तो झाड़ू बननी है। हाथ के साथ देख ले, वो मनोज विनोद वहीं का है, तुम्हारे भोपाल का। मित्र कांस जब फूलने लगते ना तो बस समय आ गया किसका? झाड़ू बनने का। कांस की झाड़ू, कांस की झाड़ू। बस ज्ञानी कांस फूलने लगे हैं, देख घाती सा तेरे कांस जैसे बाल हो गए हैं, अब समझ ले क्या होने वाला है। इसलिए तो वो कांच पैदाइशी होते हैं, तुम कांच कहीं बाहर से लाते क्या सफेदी? हर वस्तु पैदाइशी होती है। ओहो मित्र, जब कांच फूलने लगते हैं, ऐसे सिर पर कांच फूलने लगे हैं, कांच फूलने लगे हैं। शरद ऋतु के आते ही कांच फूलने लगते हैं। जो बरसात में सरोवरों में, नदियों में मटमैला पानी था, वो स्वच्छ हो जाता है। बराबर मिट्टी नीचे दब गई है, ऐसे शरद ऋतु के सरोवर में पानी जैसे मिट्टी दब जाने स्वच्छ हो जाता है, ऐसे उपशांत मोह कसाय गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान में ये जीव के जो कसायिक भाव हैं वे नीचे दब जाते हैं और परिणाम सख्त शीतल शरद ऋतु के सरोवर के पानी की भांति हो जाते हैं। लेकिन कहीं भैंसा घुस जाए, पम पम, अरे भाई प्रसम सागर जी, कहीं भैंसा घुस जाए तो पूरा फैसे मचा देता है। सुनो ज्ञानी मैं क्या कर रहा हूं, भैंसा घुस जाना मनो विनोद तो फिर बड़ा तालाब सरोवर, ज्ञानी बड़ा तालाब भूबल की याद करना, पूरा पानी मच जाता है। ऐसे मित्र जो कसाय नीचे दबी थी, कहीं मोह का भैंसा घुस गया ना तो पूरा सरोवर मच जाता, पहले गुलस्तान तक आ जाता है। इसलिए बोला समझ, भैंसा नहीं घुसना चाहिए विषय कसायों का, विश्व के बराबर। यदि स्वच्छ सरोवर में भी, राजन भैया बंबई, स्वच्छ सरोवर में भी पानी शीतल था, स्वच्छ था, लेकिन भैंसा घुस गया, लोर गया, और जैसे ही भैंसा लोरा पूरा पानी मटमैला। ऐसे ज्ञानियों वृद्ध अवस्था आ रही है, मोह कम हो रहा है, ऐसे कहीं कोई नाती पोते आ जाए और तुमसे दादा कहना भैंसा आ गया लोर दर। इसलिए
न बेटे के राग में आना, ना बेटी के राग में आना, न नाती पोते के राग में आना। मेरे मित्र यही मान के चलना, गुरुजी पहचान लिया, आ गया भैंसा। मित्र, आपको मालूम होना चाहिए है, आपको मालूम होना चाहिए है, आपको मालूम होना चाहिए है। एक चटक लेके आते हो, नैवेद्य बोलते कि नहीं बोलते आप? क्या नैवेद्य का फल नहीं मिलेगा? एक एक लौंग चढ़ा के धूप नहीं बोलते क्या? उपमा दी जा रही है, उपलक्षण है। ऐसी यदि आप राग बढ़ा रहे हो तो भैंसे की ना समान हो। इसलिए ज्ञानियों, यदि यदि जिनको आपको देख करके राग आए उनके लिए भैंसा, मुझे राग आते ही नहीं, आशीर्वाद, बैठो आप शांति से। जिनको राग है उनके लिए भैंसा ही है। परंतु ए ठीक बात, खड़े हो जाओ, ठीक बात, जड़ी खड़े हो ना। महात्मा जी, हार्दिक जी, अच्छे से खड़े हो। जीवन जियो तो कैसे? पानी में गिरा पत्थर, मिट्टी का ढेला, समय सत्य खो जाए और पानी को दुर्गंध कर जाए, ऐसा जीवन जीना। फिर से कहूं, विश्व सारी गहरा विषय, नया उदाहरण देखिए आप। पानी के अंदर तुम गिरे, डूबे, स्वयं का अस्तित्व समाप्त, गहल जाओगे, समाप्त। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गुरुओं के पास आकर के मोह खड़ा करते हैं, सो मोह के बस होकर के तुम संग में आ गए, सो आपका, आपके घर का अस्तित्व समाप्त हो। और इनके लिए तुमने ऐसा राग में डाल लिया, सो पानी भी गंदा कर दिया। बोला भाई बैरागनी, हम तो राग में आ गए। अब यह, परंतु अभी ठहरो भाई, साक्षात बोल रहे क्या? आपको मालूम होना चाहिए, आपके उदयपुर, ये खरगोन, ये रायसेन जिले में बहुत बड़ी एक नहर बह रही है, बहुत बड़ी, बाड़ी बडेरी के पास। मैंने देखा अपनी आंखों से, नदी जैसी बह रही है। मित्र समझ, एक युवा नदी के तट पर खड़ा है, हार्दिक जैसा, चंचली। उसने अभी भैंसा नहीं, अंदर हर वैसे भैंसा नहीं बनता। हार्दिक ने क्या किया, ये कौन बग गया, बुला के ला। मित्र, एक पत्थर लिया, बोले देख, जगत में जीना तो कैसे जियो। हार्दिक देखने में क्या बोल रहा हूं, जगत में जियो तो कैसे जियो, चाहे साधुओं के बीच रहो, चाहे समाज के बीच में रहो, बेटा कैसे जियो, दिखाओ। एक छोटा सा पत्थर लिया रवि, और एक युवा ने कहां भेजा, नदी में, तालाब में, सरोवर में, नहर में, ऐसे फेंका। वो मालूम स्पर्श कर रहा है, उछलता चला जाए, उछलता चला जाए, और मालूम चला कि पानी में उछलते उछलते वो पानी के बाहर जाके गिरा। जीवन जियो तो ऐसा तिरछा जीवन जियो कि सबके साथ रहो लेकिन तिरछे रहो, सबके साथ रहो, तिरछे रहो, कि पानी का स्पर्श भी कर रहा वो पत्थर का टुकड़ा, और बीच बीच में आपने कहीं फेंक के नहीं देखा क्या? देखा है। हाँ, ये सब बातें तो आपसे बनती हैं बेटा। तो ये सब बातें इसलिए मैंने ऐसे आदमी खड़ा किया है, ऐसे तिरछा फेंका, वो पानी का स्पर्श करते करते बाहर निकल गया। ऐसे ज्ञानियों, रागियों के बीच में योगी ऐसे जीते, स्पर्श होता रहे लेकिन बाहर निकल जाए, डूब ना पाए। आइए, मुझे दिखाओ मत, मैं सब करके आया हूं, वो मैं देख के आया हूं, बैठ जा। सब करने का मतलब उल्टा मत सीख लेना। ज्ञानी,
मोहिनी कर्म जो उपशांत को प्राप्त होता है, तो मित्र ये जीव मोह के हेतु में स्पर्श भी हो जाए तब भी डूबता नहीं है। उसका नाम होता है मित्र छीड़ मोह। छीड़ मोह उपशांत में ये जीव निर्मल हो गया है, पूर्ण निर्मल हो गया है, परंतु भावों की निर्मलता में कोई कमी नहीं है। 12वें गुणस्थान और 11वें गुणस्थान की उज्जवलता में कमी नहीं है, पर अंतर इतना है, एक पानी को आपने मिट्टी नीचे बैठ गई है, पुनः हिलाओगे ना तो उभर जाएगी। और एक कैसा है, 12वां कैसा है, क्षीण मोह फलिए मलमूर्ध्यम समुचितो। स्फटिक मलि डाल करके पानी को आपने मिट्टी को दबा दिया है, परंतु दूसरा पात्र लेके आए और दूसरे पात्र में स्वच्छ पानी निकाल लिया और जिसमें मिट्टी थी उसको फेंक दिया। अब कितनी हिलाओ वो गंदा नहीं होगा। इसका नाम है छीड़ मोह गुणस्थान। 12वें गुणस्थान में जीव क्षीण कसा भंडे दिग्गंतो वीरायम, निर्गंत वीतरा की संज्ञा को प्राप्त होता है, उसका नाम 12वां गुणस्थान है। इसलिए ज्ञानियों ऐसे पावन गुणस्थान की आरोहण करने के भाव हैं, तो आज से ही राजन भैया, आर के जैन साहब, मित्र, गुरु की सेवा की है आपने। बनारसी जी, गुरु भक्ति हो ऐसी हो, स्वयं के शरीर की चिंता नहीं की पर गुरु की रक्षा की है। वो बम्बई की राजेंद्र भाई है। सौदर मिंद्र, ये आचार्य बिमल सागर महाराज जी की सेवा करने वाला सेवक है। करोड़पति होकर के भी मैंने एक दिन क्या देखा विनोद, यदि आज आपको समझ में आ रहा है, इतनी सी बात सीख के जाना। आप यहां से पन्ना का गलिया और एक अरबपति आदमी सिर पर फल की टोकनी रखे जा रहा है। आओ मित्र, जरिए झांझरी जी, जल्दी आओ, तुम्हें एक शिक्षा दे रहे हैं। एक अरबपति आदमी फलों की टोकनी को अपने सिर पर रख के जा रहा है। उसी बीच में मुनियों का समूह वहां से निकल पड़ा। एक मुनिराज ने पूछ लिया, कोई आदमी नहीं था आज? बोले गुरुजी आदमी क्यों? और उन्होंने तो सहज में पूछा, कोई आदमी नहीं था क्या? आदमी किसके लिए? बोले टोकनी लिए जा रहे हो। बोले गुरुजी मैं इतना पापी कि गुरु की सेवा के लिए आदमी भी नहीं बन पाऊं। तब झांझरे जी, सुरेश भैया, आपके आर के बंबई ने सिर पर टोकनी फलों के लिए, वे फल भी मुझे दिख रहे हैं। सबसे आगे एक पपीता दिख रहा था मुझे, और ये टोकनी लिए साग मंडी से चौकों की ओर जा रहे थे। जैसे तुम्हारा ये भाई कमल काला दीपक पाटनी, मैंने मधुबन में देखा, ये फलों को लिए चौके चौके में घूम रहे थे। जैसे भिखारी भीख मांगता है घर घर में, पर पुण्यात्मा भीख देता है घर घर में। इतनी अंतर होता है। ट्रक भर भर के लेके आए लोग कलकत्ते से, और प्रत्येक संघ के जितने वहां मधुबन में मुनि संघ थे सब जगह बांट रहे थे। मैं देख रहा था, देखो मित्र, एक बे लोग हैं जो फल फल मांगते घूमते हैं, एक बे लोग हैं जो जगह जगह फल बांटते हैं। इनको मोक्ष फल क्यों नहीं मिलेंगे? बैठो ज्ञानी। राजन भैया विश्वास मानो, ऐसे कोरोना के काल में तुम जी रहे ना, ये गुरु भक्ति का ही फल है। नहीं तो पता नहीं कितने लुढ़क गए बंबई जैसी सिटी में। सौदर मंदिर को तो मुस्कुरा रहा है, बोले ठीक जी गया। उम्र बढ़ गई आपकी, उम्र। छीड़ मोह
दिनेश कौन आपका साला है? हाँ, उससे कहते ना भैया साला बन के मत जिए, अब पंडित हो गया है, साला नहीं बचा। देखो भाई, जीजा प्रणाम करा तो इतना कठोर है, उठ भी नहीं सकता। उठ जा। ओहो, देखो ज्ञान की महिमा। कभी तुम उनके पैर छूते थे, वो कह रहा पंडित जी हैं, जाओ जय जयनंद करके आओ। देखा दिनेश भाई, ये ज्ञान की महिमा है। तुम भिलाई में मात्र लोहा देखते रहते थे। ओहो, ओहो, विराजो। यही तो आनंद है, भगवान बनाने का यही तो आनंद है मित्र। मैत्री भाव जगत में मेरा। ओहो, पर हार्दिक बाबू तू किसी से मत मित्रता करना। ओह, चीड़ मोह गुलिस्तान में गया जीव, अब इसका संसार का अंत नियत है, अब संसार में कभी भ्रमण नहीं करेगा। इसलिए मित्र, आनंद में जीवन जीना है तो आज से ये आप जो मिलने गए थे ना, ये मोह बढ़ाने के लिए नहीं गए थे, राग मिटाने के लिए गए थे। ओह, जाओ, कल फिर आओगे, यानी पर्यारी तो पुनः विचार करूंगा, लेकिन आज इतना अंदर में आनंद लेके जाना कि सेठी जी रांची सुख में जीवन जीना है तो सांची बात है रांची। सांची ये है कि मोह हटे बिना सुख मिलता नहीं है, नहीं वो झांझरी से पूछ लो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की